बिहार के बेतिया में जिला शिक्षा पदाधिकारी के घर निगरानी विभाग का छापा, घर से भारी मात्रा में कैश बरामद। विभाग ने नोट गिनने के लिए मंगाई मशीन। जिला शिक्षा पदाधिकारी के दूसरे ठिकानों पर भी छापा, भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद। दिल्ली के मुस्तफाबाद में होने वाली राहुल गांधी की रैली रद्द। राहुल की खराब तबीयत के चलते अब नहीं हो पाएगी रैली। बुधवार को भी खराब तबीयत के चलते रद्द हुई थी राहुल की सदर बाजार की रैली। नई दिल्ली में संदीप दीक्षित के लिए पदयात्रा भी हुई थी कैंसिल। केजरीवाल का दिल्ली से बेरोजगारी दूर करने का वादा, बोले मेरी टीम 5 साल का प्लान तैयार कर रही है, हम दिल्ली से बेरोजगारी दूर करेंगे। केजरीवाल बोले हमें बेरोजगारी दूर करनी आती है, पंजाब में 2 साल में हमने 48,000 सरकारी नौकरियां दी। नई दिल्ली विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी प्रवेश वर्मा बोले अरविंद केजरीवाल की जमानत जब्त तो होने वाली है, आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, उन्होंने जनता का मजाक बनाया है। दिल्ली के चुनावी दंगल में आज से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की एंट्री। आज दोपहर 3:30 बजे किराड़ी से करेंगे चुनावी रैली का आगाज। सीएम योगी आज शाम करोलबाग और जनकपुरी में भी करेंगे जनसभा को संबोधित। सीएम योगी 1 फरवरी तक दिल्ली में 14 रैलियां करेंगे। दिल्ली में योगी की रैली पर आप नेता संजय सिंह का बयान, कहा दिल्ली में योगी की रैली से कोई माहौल नहीं बनेगा, जिसको आना है आकर उछल कूद करें। दिल्ली के सीएम आतिशी ने चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी। आप कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट केस को लेकर चिट्ठी लिखी। सीएम आतिशी ने चिट्ठी में पुलिस पर रमेश भिदुड़ी और उनकी भतीजे को बचाने के आरोप लगाए। लिखा आप कार्यकर्ताओं से जबरदस्ती गलत बयान पर साइन करवाए जा रहे हैं। सीएम आतिशी ने लिखा पुलिस रमेश भिदुड़ी के खिलाफ केस रफा दफा करना चाहती है। एसएचओ गोविंदपुरी, धर्मवीर और संबंधित अधिकारियों के तुरंत ट्रांसफर की अपील भी की। सीएम आतिशी के चुनाव अधिकारी को पत्र लिखने पर बोली अलकलामा, इनका एकमात्र मकसद मुद्दों से ध्यान भटकाना। लोग बीजेपी और आम आदमी पार्टी से नाराज हैं। बीजेपी नेता तरुण चुग ने आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना, बोले आतिशी मौजूदा सीएम हैं, लेकिन उनकी पार्टी उनके नाम पर वोट नहीं मांग रही। भ्रष्टाचार में लिप्त आप अपना खो चुकी है। नई दिल्ली से कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने बीजेपी के साथ साथ आपको भी घेरा। कहा दोनों दल के प्रत्याशी बांट रहे हैं पैसा, शिकायत के बावजूद चुनाव आयोग नहीं कर रहा कार्रवाई। एआईएमआईएम चीफ ओवैसी का आज दिल्ली में तूफानी प्रचार। ओखला में करेंगे पैदल मार्च, जाकिर नगर और शाहीनबाग में जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी ने संविधान सदन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि दी। मोदी कैबिनेट समेत अन्य सांसदों ने भी किया नमन। पराक्रम दिवस कार्यक्रम में पीएम मोदी बोले आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर पूरा देश उन्हें याद कर रहा है। कटक में उनके जीवन से जुड़ी कई धरोहरों को एक साथ संजोया गया है। सीएम योगी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को किया नमन। जयंती के अवसर पर लखनऊ में पुष्पांजलि अर्पित की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नेताजी बोस को किया नमन। अलीपुर द्वार में जयंती पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर अगरतला में रैली। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा भी हुए शामिल। बाला साहेब ठाकरे की जयंती पर पीएम मोदी ने किया नमन। लिखा महाराष्ट्र के विकास के प्रति उनकी प्रतिबद्धता सराहनीय, भारतीय संस्कृति के गौरव को बढ़ाने में सदा योगदान दिया। पीएम मोदी के ट्विटर पर बाला साहेब ठाकरे को श्रद्धांजलि देने पर संजय राउत ने कसा तंज, कहा बेहतर होता भारत रत्न दे देते। योगी के एयरस्पेस डिफेंस पॉलिसी के ऐलान को लेकर अखिलेश यादव का तंज, कहा झूठ न बोलो गंगा के तट, न करो घोषणा बिन बजट। अखिलेश यादव के योगी कैबिनेट पर तंज को लेकर बोले शहजाद पूनावाला, कहा सैफई में नाच गाना करवाने वाले लोग कहते हैं कि यहां पर बैठक नहीं होनी चाहिए थी, ये इनका दोहरा चरित्र है। ममता बनर्जी ने केंद्र पर हमला बोला, कहा केंद्र सरकार हमें पैसा नहीं दे रही है, लेकिन हम भीख नहीं मांगते, हम अधिकारों के लिए लड़ते हैं। देहरादून में नगर निगम चुनाव के लिए मतदान जारी। ज्वालापुर मतदान केंद्र पर दिखी मतदाताओं की लंबी कतार। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में नगर निगम की मतदान जारी। मतदान केंद्र के बाहर लगी लोगों की लंबी कतार। देहरादून से बीजेपी मेयर प्रत्याशी सौरभ थपलियाल ने किया मतदान। नगर निगम चुनाव में लोगों से भी ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की अपील की। देहरादून में कांग्रेस मेयर प्रत्याशी वीरेंद्र पोखरियाल ने डाला वोट। नगर निगम चुनाव के लिए अपने परिवार के साथ वोट डाला। उत्तराखंड में नगर निगम चुनाव को लेकर सीएम धामी बोले ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएं और विकास को तेज गति देने में समर्थन करें।
फायरिंग की घटना पर अनंत सिंह ने बिहार पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, सोनू मोनू से पैसे लेने के चलते पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। सोनू मोनू किडनैपर और चोर है। अनंत सिंह पर हमले को लेकर आरजेडी ने उठाए सवाल। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी बोले, बिहार में कानून का राज चौपट, बिहार में सरकार नाम की कोई चीज नहीं। कॉमेडियन कपिल शर्मा को ईमेल पर मिली जान से मारने की धमकी। कपिल शर्मा ने अंबोली पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई शिकायत। पुलिस जांच में जुटी। एक्टर सैफ अली खान हमला केस में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। आरोपी मोहम्मद शरीफुल की निशानदेही पर बांद्रा लेक के पास फेंका गया चाकू का तीसरा टुकड़ा बरामद। पुलिस आरोपी शरीफुल को बांद्रा तालाब के पास लेकर गई। करीब 1.5 घंटे की तलाशी के बाद एक ट्रेंच से बरामद हुआ चाकू का तीसरा टुकड़ा। जलगांव ट्रेन एक्सीडेंट में बढ़ा मरने वालों का आंकड़ा, 13 यात्रियों की मौत। आग की अफवाह के बाद पुष्पक एक्सप्रेस से कूदे लोग। रॉ जूट की एमएसपी में बढ़ोतरी पर पीएम मोदी का ट्वीट। लिखा, जूट उत्पादक किसान भाई बहनों के हित में बड़ा कदम। बंगाल सहित कई राज्यों में लाखों किसानों को लाभ होगा। पंजाब में ब्रिटिश सिख सोल्जर जगजीत सिंह के खिलाफ यूएपीए के तहत मामला दर्ज। गुरदासपुर में पुलिस चौकी पर हुए अटैक के मामले में पहले से है 2 एफआईआर। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत मिलने के बाद झारखंड के आईएएस अफसर पूछा, सिंगल का निलंबन वापस। फीस से राज्य सरकार के कार्मिक और प्रशासनिक विभाग में करेंगे काम। अमरोहा में हाईवे पर 25 बीघा जमीन में की गई प्लॉटिंग पर चला बुलडोजर। प्रदेश कांग्रेस महासचिव सचिन चौधरी ने स्वीकृति के बिना कराया था अवैध निर्माण। तेलंगाना के रंगारेड्डी में पूर्व फौजी की क्रूरता, पत्नी की हत्या कर शव के टुकड़ों को प्रेशर कुकर में पकाया, फिर तालाब में फेंका। हत्या के आरोपी पति गुरुमूर्ति के कबूलनामे के बाद उसके बयान की पुष्टि में जुटी पुलिस। सेना से रिटायर गुरुमूर्ति सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है, जिस किसी को बात को लेकर पत्नी से झगड़ा हुआ था। आंध्र प्रदेश सरकार ने तिरुपति मंदिर भगदड़ की जांच के दिए आदेश। सेवानिवृत्त न्यायाधीश सत्यनारायण मूर्ति करेंगे जांच। 8 जनवरी को तिरुपति में टोकन काउंटर में हुई भगदड़ में 6 लोगों की मौत हुई थी। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ का दिखा विहंगम नजारा। ड्रोन कैमरे में त्रिवेणी संगम में स्नान का दिखा अद्भुत दृश्य। महाकुंभ 2025 को लेकर बोली अभिनेत्री भाग्यश्री। कहा, यहां का माहौल बहुत अद्भुत है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इतनी अच्छी व्यवस्था की गई है।